मेरी बच्ची के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। उनको बचाने के लिए ताकि कोई ऐसा बयान मीडिया के आगे ना दे दे। मेरी बच्ची के लिए 20 दिन हो गए हैं, उन्होंने सर पे आके हाथ भी नहीं रखा। मैं इस बात को लेकर अगर चुप कर जाती तो काफ़ी होस्टेज पहले भी इस बात को लेकर चुप कर गए हैं। मैंने ये कदम इसलिए उठाया है, मेरी इज़्ज़त तो चली गई है। आइंदा आने वाली नस्ल किसी की भी इज़्ज़त को ना कोई ऐसे हाथ ना डाले जैसे इन दरिंदों ने डाली है। मुनव्वर रजाना, आज हम मौजूद हैं लाइबा बस होस्टेस जिसके साथ चंद रोज़ कबल बस में ही ज़्यादती का वाक़या सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने 2 मुलजमान जो गार्ड और बस ड्राइवर थे उनको गिरफ्तार भी किया। इस वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मज़ीद हक़ाइक़ जो है वो सामने रखे हैं। लाइबा से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाइबा, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताइए, ये वक़ूआ हुआ कैसे था और क्या हुआ था पहले दिन? नाम लाइबा है, मैं बराइच एक्सप्रेस की होस्टेस हूँ। ये वक़ूआ मेलसी से विहाड़ी के दरमियान में हुआ है। ये कराची से विहाड़ी तक की जो होस्टेस होती है वो डायरेक्ट आती है। इन्होंने क्या किया है, विहाड़ी के लिए मुझे रास्ते से उस होस्टेस को उतार के मुझे इन्होंने, मेरी इंचार्ज जो आलिया है उसने जबरन मेरी ड्यूटी लगाई है इसके साथ। मैं उसे कहती रही हूँ कि मैंने इनके साथ नहीं जाना, पर उसने जबरन ड्यूटी लगाई है। और जब मेरा इधर आकर वक़ूआ हुआ, मैंने उसे वॉइस किया, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया सुन के। तो मैंने उसे कॉल किया तो उसके बाद मुझे कहने लगी कि ऐसे वाक़यात गाड़ी में होते रहते हैं पहले भी, तुम आओ हम बैठ के मामले को रफा दफा कर देंगे। मैं इस बात को लेकर अगर चुप कर जाती तो काफ़ी होस्टेज पहले भी इस बात को लेकर चुप कर गए हैं। मैंने ये कदम इसलिए उठाया है, मेरी इज़्ज़त तो चली गई है। आइंदा आने वाली नस्ल किसी की भी इज़्ज़त को ना कोई ऐसे हाथ ना डाले जैसे इन दरिंदों ने डाली है। लाइबा, ये बताएं कि जब ये वक़ूआ होता है, पहली रात आपने सबसे पहले यहाँ पे बिहाड़ी में पहुँच के किसको ये रिपोर्ट किया और फिर पुलिस का क्या रिस्पांस था? जब ये वाक़या होता है तो आपने पुलिस को बताया, उसके बाद पुलिस का क्या रिस्पांस था? मैंने इधर पहले पहुँच के पुलिस को कॉल किया और अपनी इंचार्ज को कॉल की थी। तो पुलिस ने तफ्तीश तो शुरू कर दी थी, पर 2 दिन उन्होंने अपने पास हमें रखा जबकि हम मुद्दई थे। उन्होंने हमें बाहर का खाना तक नहीं खाने दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारे पास, ताकि वो सालबाज से ये कंपनी विराज से कि आलिया को अरेस्ट न किया जाए ताकि वो गिरफ्तार ना हो और वो छूट जाए। वो तो उसको बेचारी कही जा रहे हैं। आपको थाने में क्यों रखा गया? पता नहीं, वो ये इसीलिए रखना चाहते थे कि ये मीडिया के सामने ना आए और आलिया बच जाएगी। पर आलिया को मैं चाहती हूँ कि उसे सज़ा मिले ताकि आइंदा आने वाली किसी भी होस्टेज के साथ ऐसा ना करे वो। जी, जब ये वक़ूआ होता है तो उसके बाद मुद्दइया जो है जिसके साथ ज़्यादती की जाती है उसी को ही पुलिस की तरफ से 2 दिन के लिए थाना में रखा जाता है, जहाँ पर इनको बाहर अपने जो रिश्तेदार हैं और जो मीडिया है उनके सामने आने से भी रोका जाता है। इससे मज़ाक लाइबा के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा अब तक क्या पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई गई है और आप क्या कहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस का जो अभी रिस्पांस है, अभी तक वो देखें 20 दिन गुजर गए हैं इस वाक़ये को, तो अभी तक तो रिस्पांस यही नज़र आ रहा है कि वाज़ेह है कि पहले दिन से जो है वो उनके साथ साजबाज हो चुकी है बड़े चौंके। हालांकि ज़्यादती तो मेरी बच्ची के साथ हुई है ना, तो आलिया के साथ तो कोई भी ज़्यादती नहीं हुई। वो अभी नहीं ड्यूटी कर रही है वहीं पे बैठ के और वो सपोर्ट भी कर रहे हैं बड़ैच उसको। तो ज़्यादती तो मेरी बच्ची के साथ हुई है। आज वो 46 बंदे की गाड़ी भर के अपने लिए आलिया के लिए ले कर आ गए हैं। मेरी बच्ची के लिए 20 दिन हो गए हैं, उन्होंने सर पे आके हाथ भी नहीं रखा। तो आप ख़ुद देख लें कि इसमें क्या हक़ाइक़ हैं, पुलिस का कितना किरदार है। देखें, अगर बच्ची के साथ ज़्यादती होती है तो उसके सर पे हाथ रखना चाहिए था। ये नहीं कि 46 बंदे आलिया की सपोर्ट के लिए आ गए हैं, पुलिस के पास आ गए हैं। SHO साहब मुझे कह रहे हैं कि आप आएँ, बात करें। हमने टाइम दिया, इंशाल्लाह कुछ देर में हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे। जी, ये बच्ची के जो वालिद हैं उनकी तरफ से भी यही कहना है कि अभी तक जो मकामी पुलिस है और दीगर जो मकामी नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से मुतासरा बच्ची के सर पर किसी की तरफ से जो है हाथ नहीं रखा गया और ना ही इनकी बात सुनी गई है। मेरे साथ मुतासरा बच्ची के वकील वहाब बलोच साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कानूनी हवाले से अब तक क्या सामने आई है और मजीद ये केस किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया वहाब साहब। आप बताइएगा अब तक आपने क्या देखा है और आप क्या समझते हैं इससे इंसाफ मिल पाएगा बच्ची को? जो मुलजमान का जो मरकज़ी मुलजमान थे, गार्ड और ड्राइवर, वो दोनों तो जुडिशल हो गए हैं, लेकिन इसमें एक पूरा गैंग है। वो जो गैंग है उसमें आलिया का एक बहुत बड़ा किरदार है।
जिस वजह से कंपनी वाले आलिया को बचाना चाहते हैं। ये जो 2 दिन इनको दिन और रात किस कानून के तहत मुझे समझ नहीं आती कि 2 खवातीन को, इसको, इसकी वालदा को और इसके वालिद साहब को पुलिस वालों ने अपनी कस्टडी में रखा है, वो भी थाने के अंदर। तो इस पर कोई अभी तक इंक्वायरी नहीं बैठी कि क्यों, किस वजह से रखा है। वो वाज़ह तौर पे साबित हो रहा है कि इसी वजह से वहाँ पे रखा गया है ताकि मुकदमा वड़ैच अपने मुताबिक चलाए, क्योंकि हाईलाइट हो गया था मसला। उसके बाद मुल्ज़मान ने तो जुडिशल होना था, गुनहगार भी होना था, हर चीज़ उनके खिलाफ, मेडिकल भी उनके खिलाफ था, हर चीज़ खिलाफ थी। जो इसके अंदर जो करदार थे जिन्होंने ज़बरदस्ती ड्यूटी लगाई है, उनको बचाने के लिए, ताकि कोई ऐसा बयान मीडिया के आगे ना दे दे और कोई ऐसा प्रेशर ना हो हमें आलिया को गिरफ़्तार करना पड़े। पुलिस वालों को पता होता है 8-10 दिन आलिया इतना हाईलाइट होने के बावजूद वहाँ पे काम करती रही। फिर ये भी उसी तरह मुलाजिम है कंपनी की, आलिया भी उसी तरह मुलाजिम है। आलिया को कंपनी इतना शेल्टर क्यों दे रही है कि वो वाज़ह तौर पे साबित हो रहा है कि इसी वजह से वहाँ पे रखा गया है ताकि मुकदमा वड़ैच अपने मुताबिक चलाए, क्योंकि हाईलाइट हो गया था मसला। उसके बाद मुल्ज़मान ने तो जुडिशल होना था, गुनहगार भी होना था, हर चीज़ उनके खिलाफ, मेडिकल भी उनके खिलाफ था, हर चीज़ खिलाफ थी। जो इसके अंदर जो करदार थे जिन्होंने ज़बरदस्ती ड्यूटी लगाई है, उनको बचाने के लिए, ताकि कोई ऐसा बयान मीडिया के आगे ना दे दे और कोई ऐसा प्रेशर ना हो हमें आलिया को गिरफ़्तार करना पड़े। पुलिस वालों को पता होता है 8-10 दिन आलिया इतना हाईलाइट होने के बावजूद वहाँ पे काम करती रही। फिर ये भी उसी तरह मुलाजिम है कंपनी की, आलिया भी उसी तरह मुलाजिम है। आलिया को कंपनी इतना शेल्टर क्यों दे रही है, इससे वाज़ह तौर पे साबित होता है इसी वजह से शेल्टर दे रही है कि वो मंजर आम पे अगर आ गई, वो उस पर अगर सही इंक्वायरी हो गई तो इसमें कंपनी वाले भी फंसेंगे। वो लड़कियों के साथ जो कुछ दूसरों के साथ ज़्यादती करते रहे हैं, जो मंजर आम पे नहीं आई, तो वो भी आ जाएगी। अगर पुलिस की सही इन्वेस्टिगेशन होगी तो जो लोग पहले भी इसमें मुतासर हुए हैं वो भी सामने आ जाएंगे। और फर्दर जो हमें लग रहा है, आज मीडिया टॉक भी हुई, उस पर यही बात है कि हमें जो लग रहा है कि आलिया को पुलिस वाले अपने तरीके से बेगुनाह करना चाहते हैं। अब आप बलोच साहब ये बताएं कि जो एफआईआर दर्ज की गई है, आप क्या समझते हैं कि उसमें सारे कानूनी तकाजे जो है वो पूरे किए गए हैं, और आप समझते हैं कि यही जो एफआईआर है इस पर मुल्ज़मान को सज़ा हो सकेगी? हमने आपको बताया कि एफआईआर में बहुत सारी कमी रखी गई थी, लेकिन हमने जो दफ़ा 64 के बयान 164 के वो हमने अपने वहाँ पे दे दिए थे। उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे लगता है कि वो जो मुल्ज़मान हैं उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन जो इसके अंदर आलिया है, पुलिस वाले उस पर इन्वेस्टिगेशन ही सही तरीके से नहीं कर रहे। उन्होंने जाके अभी तक वहाँ पे टर्मिनल पे चेक नहीं किया, क्योंकि अंदर कैमरे लगे होते हैं, वहाँ से मोनीटर हो रहे होते हैं। कोई उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं की, बस एक कागजी कार्रवाई करके उसको बेगुनाह करना चाहते हैं, ताकि इसको अगर गुनहगार करेंगे तो इसमें इनके मालकान भी फंसेंगे। इनको बाकायदा तौर पर थ्रेट भी किया जा रहा है। इनकी उसका नाम क्या, नोट जो पिक्चर्स हैं वो भी इसके साथ जोड़ के आगे फैलाई जा रही हैं। उस पर भी फर्दर हम एफआईए में भी जा रहे हैं, तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो किरदार हमें अब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का आलिया की हद तक है, वो बिल्कुल हमें क्लियरली लग रहा है कि वो साजबाज हो चुके हैं और आलिया और कंपनी मालकान को बचाना चाहते हैं। मेरी बच्ची के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। मेरी मासूम सी बच्ची है, 17 साल इसकी एज है। इसके साथ गलत काम किया गया है। हम बहुत परेशान हैं, गरीब बंदे हैं। फाका कशी की वजह से मैंने अपनी बच्ची को जॉब पे भेजा था, जिसे 4 मंथ हो गए हैं। मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती की गई है। अब तो इसके पीछे कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया। उन्हें अपनी गाड़ी की फ़िक्र पड़ गई थी, गाड़ी के लिए वो भागे आए हैं। हमने उन्हें कॉल की चौधरी अफजाल साहब को कि आप आके हमारे साथ बात करें हमारी बच्ची के। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन मेरी अपनी गाड़ी के लिए वो कल अदालत में पहुंच गए हैं। ठीक है, मेरी वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि हमारे इस बात पे नोटिस लिया जाए, मेरी हेल्प की जाए। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे शौहर हाथ से माजूर हैं, वो रंग साज का काम करते हैं। मैं छोटे छोटे बच्चे छोड़ के घर प्रदेश में आई हूँ, होटल में मैंने रिहाइश की। मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त। प्लीज़ खुदारा मेरी अपील कबूल की जाए। चाहिए तो ये था कि जब बच्ची के साथ ज्यादती की गई थी तो उस वक्त डीपीओ विहाड़ी और दीगर जो यहाँ पे अफसरान थे या मकामी नुमाइंदे थे, उनको मुतासरा बच्ची से इज़हार हमदर्दी करना चाहिए था और मुल्ज़मान के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। और ख़ास तौर पर लम्हा फ़िक्रिया है, जो ख़वातीन के हकूक़ की तंजीमें जो बड़े बड़े दावे करती हैं वो भी ताल यहाँ पर काम करती दिखाई नहीं दे रही हैं, कहीं पर नज़र नहीं आ रही हैं। और पुलिस जो है वो टाल मटोल से काम लेते हुए जो मुल्ज़मान है और बासर जो बस मालकान है उनका साथ देती दिखाई दे रही है।